हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में कौन करता है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रपति, विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या फिर लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा का जो अध्यक्ष भारतीय संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष के सलाह से विभिन्न संसदीय प्रतिनिधियों को विदेश भेजा जाता है। आगे का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर अंबेडकर जो हैं संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा के नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को संविधान सभा का नवीन संविधान का प्रारूप तैयार किया गया था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र का रंग कैसा है। तो इसका आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर गहरा नीला, सागरीय नीला, काला या उजला। तो आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा गहरा नीला। हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में गहरे नीले रंग का धर्म चक्र है। इसका प्रारूप सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ में स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से यह चक्र लिया गया है। इसमें कुल कितनी तिल्लियाँ होती हैं? 24 तिल्लियाँ होती हैं जो समय को दर्शाती हैं, जो हमारे भारत के मानक समय को दर्शाती हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है। तो आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 350A या फिर अनुच्छेद 351। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 350A। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है, जबकि अनुच्छेद जो 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। याद रखिएगा, अनुच्छेद 350A है जो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है और अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहित करने की बात की गई है। आगे का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर टेलीफोन, डाक, रक्षा या फिर लोक स्वास्थ्य। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है जो इसका करेक्ट आंसर होगा। जो वर्तमान में संघ सूची के अंतर्गत 100 विषय शामिल हैं, टेलीफोन, डाक, रक्षा, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन जबकि जो लोक स्वास्थ्य राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। लोक स्वास्थ्य कौन सी सूची के अंतर्गत आते हैं? आपके राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। आगे का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ऑप्शन यहाँ पर है इतने। तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा दयानंद सरस्वती। स्वराज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्हें भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। 1875 में इन्होंने
सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। किस चीज़ की रचना की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, जिसे आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। सत्यार्थ प्रकाश को आर्य समाज का बाइबल भी कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, सिंधु घाटी के दौरान अग्निकुंड का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ? आपके पास ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और बनवाली। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगा। कालीबंगा की खोज जो है आपकी 1953 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1953 ईस्वी में हुई थी, जो कि घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? आपकी घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा से ही अलंकृत ईंटों तथा अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अलंकृत ईंटें और अग्निकुंड दोनों का साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है हमें कालीबंगा से हुआ है। और कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? आपका घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा स्थित है। आगे का क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, कठोपनिषद किस वेद की उपनिषद है? कठोपनिषद किस वेद की उपनिषद है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। यजुर्वेद कठोपनिषद, बृहदनारायण तथा ईशोपनिषद यजुर्वेद का है। कौन कौन सा है यजुर्वेद में आपके कौन कौन से उपनिषद हैं? कठोपनिषद, बृहदनारायण तथा ईशोपनिषद। यजुर्वेद के पुरोहित को अथर्व्य कहा जाता था। यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहा जाता था? अथर्व्य कहा जाता था। और इसके अलावा क्या है एक चीज़ और कि धनुर्वेद इसका उपवेद है। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद है। तथा सतपथ इसका ब्राह्मण है। ब्राह्मण सतपथ क्या है? इसका ब्राह्मण। आगे का क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? तो कौन से प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था? ऑप्शन है आपके पास, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, महापद्म नंद या फिर कनिष्क। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, महापद्म नंद। महापद्म नंद ऐसे प्रसिद्ध शासक हैं जिन्होंने कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाया था। महापद्म नंद का शासक काल कब से कब तक रहा है? 344 से लेकर के 354 ईस्वी तक रहा है। ईसा पूर्व तक रहा है, सॉरी, हाँ, ईसा पूर्व तक रहा है। 344 से 354 ईसा पूर्व तक महापद्म नंद या नंद वंश का संस्थापक था। महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। इन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी। कलिंग को जीतने के बाद, कलिंग को मगध क्षेत्र में मिलाने के बाद किस चीज़ की उपाधि प्राप्त की थी इन्होंने? एकराट की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने कलिंग से जीन की मूर्ति उठाकर मगध में लाए थे। ठीक है। इसके अलावा आपका यहाँ पर आज का आखिरी क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय का उल्लेख है? किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय का उल्लेख है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर, नासिक अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, कौशाम्बी अभिलेख, बेसनगर अभिलेख। तो आंसर होगा इसका आपका नासिक अभिलेख, ऑप्शन नंबर ए। गौतमी पुत्र सातकर्णी के समय सातवाहन वंश का पुनरुद्धार हुआ था। इन्होंने शक से मालवा तथा कठियावाड़ छीन लिया था। शक शासकों से इन्होंने क्या छीना था? मालवा और कठियावाड़ छीन लिया था। इन्होंने सर्वप्रथम अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम लगाया था। नासिक अभिलेख में इसकी विजय का वर्णन किया गया है। तो आज के इस वीडियो के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है, प्रश्न पत्र कंप्लीट होता है। आज के लिए आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।